डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जियोग्राफी यानी भूगोल के पार्ट 1 के ख जल संसाधन के मोस्ट वीवीआई प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपके बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस का आना अनिवार्य है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रिहंद बांध से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हीराकुड बांध। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 65%। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, क्योंकि जल जो है वो नीला होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मौसिनराम में। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक के। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 96.5। अगला प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी पर बना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बराकर नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन बांध बराकर नदी पर नहीं बना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एयर। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन जल का स्रोत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नल। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बांध को। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सतलज। हमारा अगला प्रश्न है, गंडाधुर गांव कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मैसूर में। हमारा अगला प्रश्न है, खादिन कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जल को। हमारा अगला प्रश्न है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपारियर। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भूमिगत टंकी टांका किस राज्य में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कैस्पियन। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, मृत सागर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इजराइल। हमारा अगला प्रश्न है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ए, टिटिकाका। सॉरी, यहाँ पे ऊंची छूट गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तिलैया। अगला प्रश्न है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोसी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिल पाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड को। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, महानदी पर। हमारा अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नेपाल को। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 14वीं सदी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब आरंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1991 में। हमारा अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, 55। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। हमारा अगला प्रश्न है, जल कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 प्रकार का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 38%। हमारा अगला प्रश्न है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2.5%। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.5%। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी नहर। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागार्जुन सागर। हमारा अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, चुमान नगर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी नहर। हमारा अगला प्रश्न है, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंचाई के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दामोदर घाटी परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा के द्वारा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति लगभग कितना जल मिल जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4000 घन मीटर।